नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों पाकिस्तान की एक और नई चाल का खुलासा हुआ है। दरअसल भारतीय बॉर्डर पर यानी कि सरहद पर सैकड़ों मस्जिदें और मदरसों का निर्माण किया जा रहा है। दरअसल नेपाल भारत के सीमाई क्षेत्रों में सैकड़ों की संख्या में नई नई मस्जिदें और मदरसे बन रहे हैं। सीमा पर हो रहे ये बदलाव भारत के साथ साथ नेपाल के अंदर भी देखे जा सकते हैं। सवाल अब ये है कि इन मस्जिदों और मदरसों के लिए फंडिंग कौन कर रहा है। सीमा पर बन रही मस्जिदों और मदरसों की फंडिंग को लेकर अभी हाल ही में एक बड़ा खुलासा भी हो चुका है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत से सटे नेपाल के बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तान, तुर्की और कतर जैसे देश करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रहे हैं। भारत नेपाल सीमा के दोनों हिस्सों में फंडिंग का इस्तेमाल मदरसा, मस्जिद और धर्म परिवर्तन के लिए हो रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक महज 2 सालों के भीतर ही नेपाल में पाकिस्तान, तुर्की, कतर और दूसरे गल्फ देशों से 500 करोड़ रुपए की फंडिंग की जानकारी सामने आई है। किन देशों ने कितनी फंडिंग की है ये भी आप जान लीजिए। भारत नेपाल सीमा पर नेपाल में मस्जिदों और मदरसों को बनने के लिए अक्टूबर 2020 में तुर्की और कतर ने 350 करोड़ रुपए की फंडिंग की। अक्टूबर 2021 में मदरसे की फंडिंग के लिए 25 करोड़ रुपए की फंडिंग पाकिस्तान से आई। जनवरी 2021 में नेपाल में मदरसे के लिए कतर से 90 लाख रुपए की फंडिंग हुई। फरवरी 2020 में नेपाल में 100 करोड़ रुपए की फंडिंग एक इस्लामिक संगठन ने की। नेपाल भारत सीमा पर पूरा का पूरा जो एरिया है वो इन मस्जिदों से और मदरसों से घिर चुका है, जिसमें से कई मदरसे बिल्कुल नए बनाए गए हैं। गांव में सरकारी स्कूल मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों को मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। सिद्धार्थ नगर में स्थित नेपाल से सटे भारतीय इलाके में स्थित एक गांव के लोगों ने कहा कि गांव में 4 मदरसे हैं, जिसमें से एक मदरसे का निर्माण का काम चल रहा है। मदरसे को बनाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका गाँव वाले ठीक से जवाब नहीं दे पाए। कुछ ने कहा कि गांव वालों ने मिलकर मदरसे का खर्च उठाया है। यहाँ पर चल रहे इन मदरसों को लेकर जब लोगों से विदेशी फंडिंग के बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। लोगों के मुताबिक उन्होंने अपने पैसे से इन मस्जिदों और मदरसों को बनवाया है। दोस्तों पिछले साल या फिर मैं इस साल की ही बात करना चाहूँगा कि एक रिपोर्ट हमारे सामने आई थी, जब मैंने इस बारे में जानकारी भी दी थी कि एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल जो है उन्होंने भी एक रिपोर्ट जारी की थी और गृह मंत्रालय को इसको भेजा था, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश से सटे बॉर्डर के इलाकों में सैकड़ों की संख्या में मस्जिदें और मदरसों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। नेपाल से सटे इलाकों में मदरसे और मस्जिदें बनाने के साथ साथ नेपाल को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही है। धर्मांतरण के लिए भी विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही है, जिसके जरिए नेपाल में रह रही हिंदू आबादी को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक गल्फ देशों में नौकरी दिलाने के साथ साथ पैसों का लालच देकर नेपाल में लोगों का धर्मांतरण करने की जानकारी सामने आई है। यानी दोस्तों धर्मांतरण कई जगह हो चुका है। एक डेटा के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेपाल के मोरंग में 43, झापा में 30, विराटनगर में 78, सुनसारी में 29, काठमांडू में 15 लोगों को इस्लाम कबूल करवाया गया है। यानी कि सीमा पर जिहादी गतिविधियों का इजाफा हो रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जिहादी गतिविधियों में इजाफा जिस तरीके से हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई नेपाल से सटे भारत के इन इलाकों के जरिए आतंकियों को घुसपैठ कराने में लगी हुई है। पाकिस्तान से सटे भारत की सीमा पर कड़ी चौकसी के चलते आतंकियों के लिए सीमा पार करना आसान नहीं रहा। आए दिन आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उस दौरान तैनात हमारी सेना के जवानों के द्वारा वो मार गिराए जाते हैं या फिर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन नेपाल सीमा को अपना बेस बना रहे हैं। आतंकी उत्तर प्रदेश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। पिछले दिनों गोरखनाथ मंदिर पर भी ऐसे ही एक हमले की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया था। बहरहाल आपको इस पूरी रिपोर्ट में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे लिए। मिलता हूं जानकारी के साथ। नमस्कार।